तो देखिए डोमेन ऑफ अ फंक्शन, ठीक। तो मतलब डोमेन, देखो यहाँ पे एक चीज दिमाग में आया कि व्हाट इज डोमेन, ठीक है। आपके दिमाग में तो ये भी आ रहा होगा कि व्हाट इज फंक्शन। बेसिकली ये जो लेक्चर है वो कहीं ना कहीं फंक्शन पढ़ाने के बाद है, ठीक है। तो यदि आप डायरेक्ट इसको देख रहे हैं तो प्लीज व्हाट वुड आई रिकमेंड, आप फंक्शन के जो प्रीवियस लेक्चर है वो देख लें, ठीक है। उससे मैंने डोमेन भी ऑलरेडी बता दिया है। आज का मेन टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड अ डोमेन, ठीक। मैं बस थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहा हूँ कि डोमेन बेसिकली होता क्या है, क्लियर। देखो कोई भी फंक्शन ले लो एफ एक्स, ठीक। तो x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, क्या, x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो अपन बोल सकते हैं कि द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। तो आज अपन बात करेंगे डोमेन निकालने पर, ठीक। बात करें, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मैं क्वेश्चन लेता हूं और सिंपल क्वेश्चन से आपको आगे थोड़े से और क्वेश्चन टफ करेंगे, आसान क्वेश्चन लेंगे। जैसे समझो मैंने क्वेश्चन लिया कि एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, क्या लिया, रूट एक्स, ठीक है। अब देखो रूट एक्स हुआ तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर देखो सिंपल सी बात है, क्या दिमाग में था, क्या करना है, बेसिकली करना ये है कि एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो, ठीक, यही करना है, हाँ या ना, एकदम ठीक है। अब खुद सोचो एक्स की वैल्यू यदि मैं 2 रखूं तो क्या अंडर 2 डिफाइंड होगा, हाँ एकदम डिफाइंड है 1.414, ठीक। अरे आपको आता है वैल्यू तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अपने को ये मतलब नहीं, अपने को सिर्फ और सिर्फ ये काम है क्या ये डिफाइंड है। तो अंडर 2 हाँ डिफाइंड है, अंडर 4 डिफाइंड है, अंडर -4 ओहो दिक्कत है क्या, कि मतलब यहां पर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो ये डिफाइंड नहीं हुआ। तो मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अंडर रूट के अंदर तो वैल्यू तभी डिफाइंड होगी जब वो क्या हो नॉन नेगेटिव। एकदम सही कह रहे हैं आप। इट मींस यहाँ पे जो वैल्यू है वो 100% x शुड बी ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। आगे समझ में, ठीक है। ये कैसे, ये सिंपल कॉमन सेंस है, अपन उसी को आगे बढ़ाते रहेंगे, ऑब्जर्वेशन जो आप कर रहे हैं उसी को, क्लियर। तो x, इसको मैं यदि नंबर लाइन पे शो करना चाहूं तो देखो सिंपल सी बात, ये है कौन सी x एक्सिस, ये कौन सी है y एक्सिस, क्लियर, ठीक है। तो यहां पर x 0 या 0 से बड़ा, तो मतलब ये जो चीज है यही आपका x ग्रेटर इक्वल 0 को शो कर रहा है, ठीक। समझ में आ गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन वो लूं एफ एक्स इक्वल टू एक्स -3, ठीक है। क्या लिया मैंने, x -3, ठीक। तो क्या होगा अब तुम बताओ, x अंडर रूट ऑफ x -3 है। तो भैया अपन ने क्या सीखा यहाँ पे कि अंडर रूट के अंदर जो कुछ भी होगा वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल 0। तो यहां पर है क्या x -3, तो क्या होना चाहिए खुद बताओ, x -3 शुड बी ग्रेटर इक्वल 0, हाँ या ना, एकदम पक्का ना। बस अब इसको सॉल्व करना तो भैया x ग्रेटर इक्वल 3, सिंपल। नंबर लाइन पे शो करना चाह रहे हैं आप तो लेट से कहीं 3 है तो 3 के आगे की बात होगी, तो मतलब 3 और 3 के आगे की बात है सर, ये मतलब ये वाला चीज है, क्लियर। ये इधर का पोर्शन नहीं लेंगे, समझ में आ गया, यहां तक कोई टेंशन नहीं। चलो एक आध क्वेश्चन और देख लो। जैसे मान लो सर एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 हो गया, क्या करोगे खुद बताओ, x प्लस 3 मतलब ये जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, x प्लस 3 ग्रेटर इक्वल 0, तो यानी x की वैल्यू क्या आएगी खुद बताओ, -3 से बड़ा, ठीक है। नंबर लाइन पे यदि शो करना चाहें तो भैया -3 ले लो और -3 से बड़ा मतलब इधर की चीज, ठीक है। इधर मैं इसको ऐसा शो कर सकता हूं, कोई इशू नहीं है। तो मेरे ख्याल से x अंडर रूट के अंदर जो कुछ भी आएगा तो कैसे निकालेंगे डोमेन, समझ में आ गया, हाँ यहां तक क्लियर, आगे बढ़े पक्का। चलो देखो समझते हैं थोड़ा आगे, क्वेश्चन और लेते हैं। अब अंडर के अंदर कुछ और भी ले लो, लेट्स से अलजेब्रिक फंक्शन की बात हो रही है तो अलजेब्रिक में ले लेते हैं, आप अंदर कुछ भी ले सकते हो, ठीक। तो मोटा मोटा आप सिंपल ये समझ सकते हैं कि एफ एक्स के अंदर अंडर रूट के अंदर जो कोई भी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए, सिंपल कंडीशन हो गई। अच्छा कंडीशन किसकी वजह से है, इस अंडर रूट की वजह से, क्लियर, इस अंडर रूट, क्योंकि ये यदि ग्रेटर इक्वल 0 होगा तभी फंक्शन डिफाइंड होगा, और जब जिस एक्स के लिए डिफाइंड होगा भाई उसका डोमेन होगा, हाँ या ना, ठीक। और क्वेश्चन लो देखते हैं। जैसे मैं कोई और क्वेश्चन लेता हूं,
जैसे एफ एक्स इक्वल टू मैंने लिया रूट साइन एक्स, क्या लिया? रूट साइन एक्स, ठीक है। अब आप बताओ क्या होना चाहिए? क्या x ग्रेटर देन 0 नहीं होना चाहिए क्या? अरे भैया अंडर रूट के अंदर जो कुछ भी है, अभी बताया ना, अभी जस्ट प्रीवियस में जस्ट बैक का क्या बताया था मैंने कि एफ एक्स के अंदर मान लो ये आप खुद हो, तो भैया ये वाली चीज ग्रेटर इक्वल 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये वैल्यू पूरी की पूरी मतलब साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक। अब ये किस एक्स के लिए है? ये अपना टास्क है, अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि साइन एक्स ग्रेटर इक्वल 0 किस एक्स के लिए है ये तो सॉल्व करना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। यहाँ पे पूरा ये चीज साइन एक्स ग्रेटर इक्वल 0 कहाँ होगा, ये कैसे सॉल्व करें इसकी बात करते हैं, ठीक। तो देखो कोई भी चीज सॉल्व करने के बेसिकली दो तरीके होंगे। कौन कौन से मैं बताता हूं। देखो समझो, नॉर्मली जो दिमाग से सॉल्व करना होता है या प्रोसेस यूज किए जाते हैं, तो यदि आप नॉर्मली यदि फंक्शन के ग्राफ बना पाए तो काफी इजी हो जाता है। तो यानी पहला मेथड होता है ग्राफिकली, मतलब ग्राफ देखते ही बता सको, ठीक है। या कई फंक्शन के ग्राफ नहीं बना पाए, क्योंकि दुनिया में हर फंक्शन ग्राफ बना पाए जरूरी थोड़ी ना है, एकदम जरूरी नहीं है। तो मतलब जिसके ग्राफ नहीं बन रहा है उसको एनालिटिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको लॉजिक समझ में आ गया। मतलब जिन फंक्शनों के ग्राफ बन पाएंगे वो बहुत इजी होगा, बहुत आसान होगा सॉल्व करना। और मैक्सिमम यदि जेईई में एडवांस तक के लेवल की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आप ग्राफ बना पाएंगे, ठीक है भाई, क्लियर। और एनालिटिकली में जैसे यदि अपन ग्राफ नहीं बना पा रहे, कुछ क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हो गए, टफ हो गए, तब इसकी बात करेंगे, क्लियर। चलो मैं फिलहाल साइन एक्स ग्रेटर देन 0 ग्रेटर इक्वल 0 इसकी बात करता हूँ, ठीक है। देखिए तो देखो पहले यदि मैं ग्राफ से बात करूं तो देखो साइन एक्स का ग्राफ, तो भैया साइन एक्स का ग्राफ तो ये है। ऐसा क्यों है ये ट्रिग्नोमेट्री में बताया है या फंक्शन की डिफिनीशन में ऑलरेडी कवर है, क्लियर। अपना आज का टास्क है कि यहाँ पर ये जो साइन एक्स है ये मेरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। तो खुद बताओ साइन एक्स ये पूरा फंक्शन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो भैया ये इसके आगे नहीं बल्कि ये तो ऊपर वाला है, मीन्स ये जो पोर्शन दिख रहा है मुझे ये यहाँ है साइन एक्स पॉजिटिव, यहाँ है क्या? नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ है, एकदम है। तो मतलब साइन एक्स फंक्शन तो भैया कुछ पर्टिकुलर इंटरवल में पॉजिटिव हो रहा है। सही बात है यार, क्योंकि साइन एक्स तो पीरियोडिक फंक्शन है, तो किसी पर्टिकुलर पीरियड में ही एक बार यदि पॉजिटिव हो चुका तो पक्का आगे भी होगा ही होगा, एकदम होगा। तो मतलब मुझे सिर्फ ये पॉजिटिव किस इंटरवल में है ये देखना है। तो ये कितना है भैया 0, ये कितना है पाई, ये कितना है 2 पाई। बीच का पॉइंट आप चाहो तो मेंशन कर देता हूँ π/2 और ये वाला 3π/2, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है x बिलोंग्स टू 0 to पाई, दिख रहा है। लेकिन सर ये तो पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं? एकदम है। मतलब ये जो ग्राफ है ये आगे रिपीट करेगा, कहाँ पर? 2 पाई के बाद, फिर यही चीज 4 पाई, मतलब 2 पाई के बाद ये तो आपस में रिपीट करेगा। तो मैं क्यों ना करके इस चीज में क्या ऐड कर दूं, 2n पाई प्लस 0 एंड 2n पाई प्लस पाई। समझ में आ रहा है? तो मीन्स यहाँ पे जो पीरियड हुआ, पीरियड नहीं, x की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, क्लियर, 2n पाई से लेके 2n प्लस 1 पाई, ठीक है भाई, जहां पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि नेगेटिव भी वैल्यू के लिए लेगा, इधर भी लेगा और इधर भी लेगा। तो अपन सिर्फ पॉजिटिव के नहीं, नेट मतलब इंटीजर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, क्लियर, समझ में आ गया। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसी में थोड़ा क्वेश्चन और होता, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, एफ एक्स साइन एक्स माइनस 1/2 ऐसा आ जाए, ठीक। तो बताओ क्या करेंगे? डोमेन निकालना है इसका, क्लियर। तो डोमेन निकालने के लिए मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि देखो इसमें सिंपल सा है कि साइन एक्स माइनस 1/2 जो कि पूरी वैल्यू ये क्या होना चाहिए, ये पूरा वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए। यही तो बात हुआ है कि अंडर रूट के अंदर जो कुछ वैल्यू होगी वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, क्लियर। तो अपन यहाँ बात करेंगे साइन एक्स माइनस 1/2 ग्रेटर देन 0, क्लियर। अब मैं ग्राफ साइन एक्स का पता है आपको, तो साइन एक्स का ग्राफ ऑलरेडी आप बना चुके हैं, पहले भी बताया है, क्लियर।
अब ये ग्राफ, ये वैल्यू मुझे क्या चाहिए, देखो sin x माइनस 1/2 ग्रेटर देन 0, इट मीन sin x शुड बी ग्रेटर देन 1/2, ये होना चाहिए, हाँ या ना, एकदम। तो इट मीन्स मैं 1/2 या 1/2 से बड़ा वैल्यू चाहता हूं, यहां तक तो वैल्यू 1 है, ठीक है भाई। तो ये जो वैल्यू, ये मैंने ग्राफ खींचा, ये जो लाइन खींची, ये लेट से 1/2 है, y इक्वल टू 1/2। तो आज के दिन में मुझे जो ग्राफ चाहिए वो कहां से कहां तक चाहिए, कहां से कहां तक, 1/2 से बड़ा, 1/2 से बड़ा कहां तक, sin x की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक है, 1 तक, तो 1/2 से 1 ही तो चाहिए, हाँ या ना, एकदम। चलो, तो मतलब आज के दिन में सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू चाहिए, यानी ये वैल्यू चाहिए। क्या ये सब चाहिए क्या, नहीं, एकदम नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि 1/2 से बड़ा, 1/2 से बड़ा कहां तक, 1 तक, क्लियर। तो मतलब ये सब वैल्यू। अब यदि आप खुद देखो कि ये वैल्यू किसके लिए है, ये किस पॉइंट पर आ रहा है, समझो। तो भैया sin π/6 मतलब 30 डिग्री पे वैल्यू 1/2 आएगा। और वैसे भी sin x का ग्राफ क्या होता है, सिमेट्रिक है। तो देखो कहाँ सिमेट्रिक, मतलब इसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक नहीं कह रहा मैं, कि 0 से जो डिस्टेंस ये होगी 100% पाई से भी उतना ही डिस्टेंस कम होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि sin π माइनस थीटा sin थीटा, क्लियर। तो sin π/6 की जो वैल्यू 1/2 है वो 100% पाई माइनस π/6 दैट इज 5 π/6 होगा, ठीक। तो sin π/6 की वैल्यू भी 1/2 होगी। तो मतलब आज के दिन में जो आंसर आएगा वो π/6 से लेके 5 π/6 होगा, क्लोज इंटरवल। लेकिन सर ये तो रिपीट करेगा, क्यों, क्योंकि sin x पीरियोडिक फंक्शन है, हाँ या ना। तो मतलब जब पीरियोडिक है तो मुझे उसके पीरियड को भी ऐड करना पड़ेगा, बताओ ना भाई। ये फंक्शन डिफाइंड है, यहां डिफाइंड है, तो क्या आगे नहीं डिफाइंड है? तो भैया आपको क्या लिखना होता है, हर वो x की वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है, क्लियर। तो मतलब आज के दिन में जो आंसर आएगा वो 2n पाई प्लस π/6 से 2n पाई प्लस 5 π/6 आंसर होगा। समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत, पक्का, आगे बढ़े। चलो देखो देखो समझो, यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। ये जो मेन फोकस था कहीं ना कहीं डोमेन में अंडर आउट करना कुछ भी है। अच्छा सर यहाँ अलजेब्रिक में मान लो लॉग आ जाए, तो भैया लॉग आ जाए, एक्सपोनेंशियल आ जाए, कोई भी टर्म आ जाए, तो वो सभी टर्म होनी क्या चाहिए, ग्रेटर इक्वल 0, कहां खत्म, ठीक। चलो क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं। जैसे देखो यहां तक तो आपको समझ में आ चुका है, यानी सिंगल फंक्शन में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे ना भाई, कोई डाउट, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं, डाउट नहीं है तो देखो, जैसे आपके दिमाग में आ रहा था कि सर कोई और आ जाए अलजेब्रिक साइन अलावा, या कोई भी आ जाए, जैसे log x बेसी है, तो भैया अंडर रूट के अंदर जो कुछ भी है वो ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वैल्यू होगी log x, ये ग्रेटर देन 0 हुआ, तो x e पावर 0 में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि e वैल्यू क्या है, 1 से बड़ा है, ये वैल्यू 1 से छोटी होती तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो x ग्रेटर इक्वल 1, जिसके लिए ये फंक्शन पक्का डिफाइंड होगा। मतलब x ग्रेटर इक्वल 1 पर log x की वैल्यू पक्का पॉजिटिव होगी, ग्रेटर इक्वल 0, नॉन नेगेटिव होगी। समझ में आया, क्योंकि अपने को पॉजिटिव से नहीं मतलब है, नॉन नेगेटिव का मतलब तो 0 भी हो सकता है, क्लियर, समझ में आ गया। तो अब ये जिस कंडीशन x के लिए हुआ, तो फंक्शन इस fx का ये डोमेन हो गया, समझ में आ गया, क्लियर। चलो जैसे क्वेश्चन लेते हैं, मैं मान लो तुमसे क्वेश्चन ऐसा ले लूं कि सर fx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लॉग x ऐसा प्लस अंडर रूट ऑफ x, केवल x -3 लेता हूं, ऐसा लेता हूं, ठीक। तो यहां पर बेसिकली कितने फंक्शन हो गए, ये दो अलग अलग f1 f2, मतलब आज के डेट में जो fx है वो कहीं ना कहीं gx और hx दो फंक्शनों का मिक्स है। अच्छा, तो यानी सर सिंगल फंक्शन था, ठीक है भाई, सिंगल फंक्शन था तो अपन कैसे बात कर रहे थे कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। आज fx दो फंक्शनों के साथ है तो इसका मतलब ये भी डिफाइंड होना चाहिए और ये भी डिफाइंड होना चाहिए। या तुम घर में अकेले थे तो अकेले अपना घर पाल कर रहे थे, ठीक है। अब मान लो तुम्हारी फैमिली बड़ी हो गई तो क्या उनका पालन पोषण नहीं करोगे,
करोगे ना, इट मीन्स क्या है कि वो कंडीशन जिसपे सभी लोग सेटिस्फाई हो जाएं। ठीक, जैसे मान लो इस बंदे को कोल्ड ड्रिंक और कॉफी पसंद है और इसको कॉफी और चाय पसंद है, क्लियर? तो कहां पे दोनों खुश रहेंगे, किस जगह जाना चाहोगे, खुद बताओ? कॉफी पे। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ कि इसके डोमेन D1 अपन को निकालना पड़ेगा, इसका डोमेन D2 निकालना पड़ेगा, और ये फंक्शन तो तब हो पाएगा जब ये दोनों एक साथ खुश हों। एक साथ कब हो पाएंगे? जब इन दोनों का क्या लेना पड़े? इंटरसेक्शन। समझ में आ गया? क्लियर? तो यहां पे आज अपन बात कर रहे हैं log x D1 निकालने में, तो x ग्रेटर इक्वल 1 आएगा, जो कि अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक, दूसरा x माइनस 3, तो ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर इक्वल 3, ये भी कवर कर चुके हैं। आज f(x) फंक्शन डोमेन तब होगा जब मुझे इन दोनों डोमेन का क्या ले लूं मैं? कॉमन, यानी इंटरसेक्शन। ठीक है, तो D1 एंड D2, तो देखो सिंपल सी बात, ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो 1 या 1 से बड़ी, मतलब इधर, और ये वैल्यू क्या है, कब डिफाइंड हो रहा है ये h(x) फंक्शन? क्या, कब? जब 3 या 3 से बड़ा है, तो भैया 3 या 3 से बड़ा मतलब ऐसा। अब तुम खुद बताओ f(x) फंक्शन इन दोनों के कब डिफाइंड होगा? जब दोनों का क्या हो? कॉमन हो। क्या हो? कॉमन। इंटरसेक्शन मीन्स ये वैल्यू, यानी इस जगह पर ये मुझे दोनों के दोनों फंक्शन डिफाइंड होंगे, तो भैया f(x) फंक्शन भी खुश होगा। ठीक है, तो वो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x होंगे जिसके लिए अब ये फंक्शन डिफाइंड होगा। समझ में आ गया? क्लियर? तो इस f(x) का जो डोमेन लिखेंगे फाइनल, वो x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी आंसर लिखेंगे। मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक, कोई डाउट, कोई दिक्कत? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।